आज़ाद जम्मू कश्मीर में हालात खासे हंगामा खेज हैं और 5 सितंबर को जो मुजाहरा हो रहा है डिवीजन मीरपुर में मुजफ्फराबाद के बाद, ये बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। लोग तंग आए हुए हैं और वो इस वजह से तंग आए हैं कि बिजली के बिलों ने लोगों को बिल बनाने पे मजबूर कर दिया है। इससे कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर की 75 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हों, किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने मुजाहरा किया हो। वो इस वजह से कि यहाँ के लोग जो हैं वो अपने लीडर्स को बहुत ही आला दर्जा देते हैं। वो ये समझते हैं कि ये कोई गलती नहीं कर सकते और ये जो हैं बहुत ही परफेक्ट किस्म के लोग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये करते थे कि कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया और उस लीडर से उम्मीद लगा ली। लेकिन इस दफ़ा जो बिजली के बिल आए हैं और उस पे लोगों ने कहा कि जो मंगला डैम है जब बन रहा था तो उस वक्त मुआहदा हुआ था कि बिजली जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर या सिर्फ डिवीजन मीरपुर के लोगों को फ्री दी जाएगी। ये मुआहदा तो नहीं था, लेकिन तब लाजमी जो सियासतदान थे उन्होंने नारा लगाया होगा, सियासी बातें की होंगी और लोगों के जहनों में ये डाला होगा कि हो सकता है बिजली आपको फ्री मिले। अब मंगला डैम जब बना तो उस वक्त जो पुराना मीरपुर था वो पूरे का पूरा वो जो शहर था वो डूब गया। आज भी जब पानी नीचे जाता है तो लोगों की कब्रें सामने आती हैं, मकानात के जो खंडरात हैं वो सामने आते हैं। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब ये मंगला डैम अपरेजिंग की गई तो जो नया मीरपुर जो शहर बगारगाला जिसको कहते हैं वो आबाद किया गया, तो आधा वो फिर डूब गया। लोगों को मुआवजे दिए गए, लोग जो है वहाँ से डिस्प्लेस हुए और इस तरह उनके मकानात, उनके जो कब्रिस्तान थे वो एक बार फिर डूब गए। ये मुशर्रफ दौर में हुआ था। यहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो एक चक्र ही चलाया गया है। जो बिल आते हैं तो उन पे जो टैक्स लगाए गए हैं, अगर वो मैं पढ़ के आपको दिखाऊं तो ये पता नहीं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का ये काम है या वापटा का काम है। जैसे जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, इसके अलावा इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये एक्स्ट्रा टैक्स क्या चीज है? फिर उसके बाद फर्दर टैक्स, मजीद टैक्स। आगे आ जाए तो सेल्स टैक्स। अच्छा, जीएसटी के बाद फिर सेल्स टैक्स, ई सेस ऑन आईटी, ये एजुकेशन सेस। अब सेस का पता नहीं क्या मतलब ये निकालते हैं। फिर एफपीए, जीएसटी ऑन एफपीए। अच्छा, एफपीए पर इनकम टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए। अब एक टैक्स लगाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टैक्स और फिर उसके बाद फर्दर टैक्स। फिर आ गया फर्दर टैक्स ऑन एफपीए, एक्स्ट्रा टैक्स के बाद फिर फर्दर टैक्स, फिर एंड टैक्स ऑन एफपीए, फिर ये टोटल करके वो आगे। अच्छा, ये तो जो है दूसरी साइड पे जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एफसी सरचार्ज, बैंक चार्जेस, क्यूटीआर टैरिफ एडजस्टमेंट, फिर इसको टोटल किया। फिर आगे डेफर्ड अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट और फिर आगे प्रोग्रेस, पीआरओजी लिखा हुआ है, शायद वही होगा, जीएसटी पेड एफवाई। फिर उसके बाद है प्रोग्रेस या प्रॉग या जो भी है इनका मतलब बनता होगा, आईटी पेड एफवाई। अच्छा, ये जो टैक्सेस हैं ये को अजीब व गरीब टैक्सेस की इन्होंने फहरिस्त बनाई है और उसके बाद ये बड़ा पलंदा जो है वो हर माह थमा देते हैं। अब इस बिजली के टैक्स में जो है हुक्मरानों की अयाशियों का बिल भी है। ये जो टैक्स हम अदा करते हैं, जो महकमा बरक़ियात है, इनकी तनख्वाहें भी यहाँ से पूरी होती हैं। जो मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक ये भत्ता जो है वो बराबर जाता है और जो लोगों की चोरी है उनका जो बोझ है वो भी जो लोग बिल पे करते हैं उसमें वो सारा बोझ डाला जाता है। ये सारी कहानी थी बिजली के बिलों की और जिसकी ये वजाहत नहीं करते। जब ये बात वज़ीर आज़म अनवारुल हक के पास पहुंची तो उसने कहा कि जो फ्री बिजली है उसका कोई मायदा नहीं हुआ था और मेरी पैदाइश से पहले ये हुआ और इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ और ये है कि फ्री तो मौत मिल सकती है, बिजली नहीं मिल सकती। तो तब ये वज़ीर आज़म जो मौजूदा 17 ग्रेड का वज़ीर आज़म, ये 17 ग्रेड का वज़ीर आज़म इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमेशा मुलाजिम नुमा वज़ीर आज़म आए हैं। जो खान थोड़ी महंगाई करता था
तो पीडीएम वालों ने उसे डबल ट्रिपल महंगाई कर दी और ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी कहते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट था तो उसे पाकिस्तान में भेजा गया कि पाकिस्तान को तबाह करे, लेकिन इन हुक्मरानों के करतूत देखकर तो बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है क्या यहूदियों को अपने एजेंट भेजने की ज़रूरत है इन हुक्मरानों के होते हुए। फिर ये लोग अगर यहूदी इस पाकिस्तान को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं और ईसाई ये ख़त्म ही करना चाह रहे हैं इस मुल्क को, तो आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ और 50 लाख से ऊपर खर्चा करके लोग धड़ाधड़ बरतानिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं और 20-30 लाख रुपया दे के कश्तियों में डूब रहे हैं। तो क्या उन लोगों को फिर भी इस मुल्क को ख़त्म करने के लिए उन्हें कोई मेहनत करनी पड़ेगी या वो अपना पैसा ज़ाया करेंगे? खैर, ये एक अलग बात है। बात हो रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया और उस बयान के रद्द अमल में वज़ीर आज़म ने अपना मुकम्मल जो था वो यू टर्न लिया और अब उसने कश्मीर करना शुरू कर दिया। कश्मीर की हमदर्दी उसको जाग उठी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम नुमा पहले वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनकी तरह चौधरी अनवार उल हक भी बहुत ही सियाना है। पहले ये दबाने की कोशिश करता है, कोई नहीं दबता तो खुद दब जाता है। उसका मुजाहरा अमली तौर पर इन्होंने उस वक्त किया जब असातिज़ा ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल की। इसने पहले ऑर्डर जारी किए फ़लाँ को मुअत्तल कर दो, फ़लाँ को नौकरी से फारिग कर दो, लेकिन जब रिएक्शन आया तो खुद ही कमेटी बनाकर एक साइड पे हो गया और उसने मुतालबात मानना शुरू कर दिए। ये बयान दे के भी उसने पहले कोशिश की कि अवाम हो सकता है दब जाएं। जब अवाम ने आगे से रद्द अमल दिया तो उसने यू टर्न लेके वही पुराना कश्मीर कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि मेरे कश्मीर के साथ ये ज़्यादती हो रही है, मेरे कश्मीर में ये नहीं है, मेरे कश्मीर में वो नहीं है। इससे कबल चौधरी मजीद जब वज़ीर आज़म था तो उससे जब उसकी कारकर्दगी पूछी जाती थी तो वो भी जज्बाती होकर 1-2 आंसू बहा देता था कि मेरे आबा अजदाद की कब्रों पे ये डैम बना है, फ़लाँ मुज़ालिम हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी तरह राजा फ़ारूक हैदर ख़ान से जब उसकी कारकर्दगी पूछी जाती थी तो वो भी रोना शुरू, फिर कभी नानी का ख्वाब सुनाना शुरू कर देता था, कभी कश्मीर के मज़ालिम का तज़किरा शुरू कर देता था। तो इस वज़ीर आज़म ने भी वही कार्ड, कश्मीर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। मैनेज्ड इंटरव्यू दिए हैं 1-2 चैनल्स को ताकि अवामी राय जो है उसको हमवार किया जा सकते। लेकिन अब लोग 2-4 रोटियों वाली बात आ गई है। अब जो लॉलीपॉप हैं उस पे कोई भी बिलीव करने को तैयार नहीं है और ये आइंदा एक बड़ी तहरीक में बदल सकता है।